बिहार चुनाव जीतने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगाहें बंगाल चुनाव पर है और बंगाल चुनाव को लेकर लगातार मीडिया में सुर्खियों में है। आप देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद बंगाल के जिम्मेदारों से मिलकर बैठक की और बंगाल चुनाव पर वो खास किस तरह से लड़ा जाए इन पर विचार भी किए। आपको बताते चलें कि बंगाल चुनाव बिहार के सटे हुए है और बिहार का असर बंगाल को देखने को मिलेगा। बिहार चुनाव विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव पार्टी लड़ी थी और साथ ही साथ बिहार में 6 पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ था। लेकिन बंगाल चुनाव दिन ब दिन करीब आ रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें अब बंगाल चुनाव पर हैं। बंगाल चुनाव में एक उम्मीद है बड़े बदलाव की, साथ ही साथ वहां पर अभी गठबंधन पर कई विचार रखे हैं, लेकिन बहुत सारे पार्टियों को कहा गया है, लेकिन अब तक किसी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं आया है। लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पर जितने भी सेकुलर पार्टी है और वहां पर जिस तरह से मुस्लिम और दलित के वोटों को लेकर वहां पर ख़ास तौर पर राजनीति कर रही है, ऐसे पार्टियों की जो है खूब परेशानी बढ़ चुकी है और इस बार मजलिस का एंट्री है और मजलिस को मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा अलग रंग दिया जा रहा है वहाँ पर कि मुस्लिम बहुबल्य क्षेत्र से लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब विकास के मुद्दे पर लड़ती है, क्षेत्र के समस्याओं के मुद्दे पर लड़ती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर लड़ती है, क्योंकि बिहार में जीता जागता सबूत आपको मिला है। बिहार से पहले हम बात करेंगे कि हैदराबाद से निकली खास तौर पर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1960 में नगर चुनाव से इलेक्शन जीती और नगर चुनाव जीतने के बाद ये पार्टी आज पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है और पूरे हिंदुस्तान में इसलिए फैल रही है क्योंकि विकास हैदराबाद में किया है और हैदराबाद मॉडल अब बिहार भी बनने जा रहा है। बिहार में जब 5 सीट मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिला और उनके जो 5 विधायक जब पटना असेंबली में पहुंचा तो पहले दिन ही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जो अमोर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने बिहार में बिहार के मुद्दे को उठाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन मुद्दों को उन्होंने उठाया। कोरोना के वजह से स्कूल बंद है, उन मुद्दे को उठाया। नियोजित शिक्षक के मुद्दे को उठाया। ये जनता के मुद्दे हैं, बल्कि किसी धर्म या जाति से नहीं उठाया। इसलिए इस बार जो है बिहार के लोग विकास पर दिए हैं, क्योंकि इससे भी पहले आपको बता दें महाराष्ट्र चुनाव में औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील साहब हैं, वो भी एक मिसाल हैं। तो अब बंगाल चुनाव 2021 है और बहुत करीब है। इसको लेकर फिर सियासत में वही बात कि मुस्लिम क्षेत्र से लड़ेंगे, मुस्लिमों का वोट काटेंगे, इस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया में ये IT सेल का काम है जो आज लोगों को गुमराह कर रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में ये पार्टी आज पूरे देश में हर कोने में मजलिस का नाम है और ख़ास तौर पर दबे कुचले लोग, दलित लोग, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, यादव लोग, सारे लोग इस पार्टी में और इस पार्टी के द्वारा उन्हें प्रत्याशी भी बनाया जाता है जब जहां इलेक्शन होता है। बिहार में भी हुआ, यहाँ पर भी हिंदू भाइयों को टिकट दिया गया, लेकिन मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टारगेट लेकर सारे पार्टियां चलती है। लेकिन बंगाल चुनाव में इस बार अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार चुनाव एक टेलर था, अब बंगाल चुनाव फिर टेलर बनने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव है। खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि इस बार जो है बिहार चुनाव जीतने के बाद किस तरह से देश में मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्राफ बढ़ा है और साथ ही साथ हर जगह मजलिस के कार्यकर्ता अब जिसके कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा मिला है और इस ऊर्जा को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। लगातार मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक
बड़ी पार्टी के रूप में देश में उभर रही है और एक वाहिद पार्टी होगी जो इस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर देश में आगे बढ़ रही है। मजाक बोलते नहीं, इन्हों जाके फायदा पहुंचा रहे। मेरे भाई, मैं आपको टिकट देता हूं प्लेन का, यहां से आप चले जाओ उड़ के, 2 घंटे की फ्लाइट है, बागडोरा। बागडोरा से किशनगंज जाओ, फिर वहां से अमूर जाओ, बैसी जाओ, आप जो कि हाट जाओ, और वापिस आके मेरे को बोलो तबीयत कैसी थी आपकी। भाई कोई जुनून होना ना, कोई कमिटमेंट होना, कोई दीवानगी होना, कोई मोहब्बत होना, तभी तो इंसान को वहां पर लेकर जाती। हर कोई चले आओ, जाओ ना। लोग ताजुब कर रहे थे, मगर मैं सलाम करता हूं बिहार की उन खवातीन को जिन्होंने ये कहकर क्या कहकर और दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। हमारे मंसूर खान जो मलकपेट के मजलिस के सरगम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर है, उनको खवातीन ने कहा कि अब के बार हम पतंग छाप को वोट दें। पतंग बोलते हैं, पतंग छाप को वोट देंगे। तो मंसूर खान ने पूछा कि पतंग छाप को क्यों देंगे, किसको देंगे? बोले वो ओवैसी टोपी वाला, उसको देंगे। बोले क्यों देंगे? उसको सत्ता का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है। उसको इख्तिदार का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है। हमारे लिए को लड़ने वाला पैदा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार की गरीब अवाम तक सीमांचल की उस जमीन पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंच चुका है। आज बड़ी उम्मीदों के साथ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात की अवाम ये देख रही है कि क्या मजलिस राजस्थान को आएगी, क्या मजलिस बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी, क्या मजलिस कर्नाटका में जाएगी। मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी वफा करेगी, मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा, इसलिए कि ये मोहम्मद गौस और उन तमाम मजलिस के कायदीन की कुर्बानियों को हम रायगा जाने नहीं देंगे। हमारी शुरुआत हम्बुल बिगिनिंग से हुई, सही है बात। लोग आते नहीं थे, कम लोग थे, पुलिस के जुल्म का शिकार होना पड़ता था। फसादात में हमने अपने परचम को मजबूत किया, फसादात में नुकसानात को हमने बर्दाश्त किया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात मजलिस के ताल्लुक से करते हुए। बताओ, तेलंगाना बनकर 6 साल हुए, क्या शहर हैदराबाद में कोई फसाद हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कोई फसाद नहीं हुआ। हाँ, चुटपुट वाकयात होते हैं। वो पुलिस का कभी वाकयात होते थे तो हमने पुलिस को भी कहा कि आप अपना काम करिए, हम ताउन करने तैयार। पूरे शहर में अमन को बरकरार रखा। इसमें मजलिस का रोल नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी हिंदुओं के खिलाफ कोई बात नहीं कही, बल्कि दारुस्सलाम में जब हम बैठते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी का दफ्तर खुला रहता है साल के 12 महीने? क्या टीआरएस के दफ्तर में कोई जाकर बैठता है? हाँ, मौसम इलेक्शन आ गया तो ऐसा लगता है कि बहार आ गई कांग्रेस के, टीआरएस के, बीजेपी के दफ्तरों में। और जैसा ये इलेक्शन का मौसम 10 दिन के बाद खत्म हो जाता तो ऐसा लगता है कि कोई वीरान खंडेर बना हुआ है। मगर एक पार्टी का सियासी दफ्तर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमेशा आबाद है और आबाद रहेगा साल के 12 महीने और सुबह कयामत तक आबाद रहेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दफ्तर दारुस्सलाम है। ये काम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आप फिरका परस्ती, अरे दारुस्सलाम में हर कोई आता है, हर कोई आकर काम लेता है, किसी से पूछा नहीं जाता कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर कोई कहता है कि राजमोहन है तो हम कहते हैं बोलो राजमोहन, तुम्हारा क्या काम है। अगर कोई कहता है कि मेरा नाम स्वामी यादव है तो हम उससे कहते हैं कि बताओ यादव साहब आपका क्या काम है। अगर कोई कहता है कि मैं रवि हूं, दलित हूं, मादिगा हूं, तो हम बोलते बताओ तुम्हारा क्या काम है। कोशिश करते हैं, काम होना नहीं होना वो अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बड़ी नफरत है, मजलिस से बुग़्ज़ है कि ये हमेशा आवाम के दरमियान में रहती हैं। अल्लाह की क्या मर्जी थी अल्लाह जानता है। कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ तो गरीबों में जाकर अगर किसी ने राशन बांटा तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जफर ने
बहुत काम किया था, गरीबों में राशन को बांटा, किट्स ले जाकर दिए। ये काम भी तो मजलिस ने किया, अकबरुद्दीन अवैसी ने किया, अहमद बलाला ने किया, जमात के जिम्मेदारों ने किया, माजिद हुसैन ने किया, हमारे जाफर एमएलए साहब ने किया। लोग रातों में फोन करते थे। ये मई और जून का महीना बड़ा सख्त गुजरा हैदराबाद के लिए। रात के 12 बजे फोन आता था मुझे, दवाखाना नहीं मिल रहा, दवाखाना नहीं मिल रहा है। हम कोशिश करते थे कि चलो दवाखाना कहां है। मुश्ताक को बोलता था मालूम करो, यहां पर है। गांधी अस्पताल में लेकर गए। आपको मालूम, कोरोना में अगर सबसे पहले किसी का कोविड पेशेंट का डायलिसिस हुआ तो किसने कराया? मजलिस ने करवाया। एक मलकपेट की हमारी मां है, 70 साल की थी। बकरीद से पहले उनके बेटे ने बड़े गुस्से में फोन किया, अरे क्या है भाई, आप लोग मिलते नहीं, आप लोग खाली इलेक्शन में आते। बोला भाई साहब क्या हुआ बोलो। तो उसकी आवाज थोड़ा गुस्से में थे। मां की तकलीफ इंसान को परेशान कर देती। इसने कहा कि असद भाई, मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, एक बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल वाले मेरी मां को निकाल दिए, कोरोना हो गया बोलकर डायलिसिस नहीं करा रहा। तो मैं फौरन गांधी हॉस्पिटल में रेड्डी साहब को फोन किया, जो उस वक्त उनके लियाजॉन ऑफिसर थे। तो मैं लेना पड़ेगा, बोले बिजाओ सर साहब करेंगे। पहला कोविड पेशेंट का डायलिसिस हुआ, कहां हुआ? गांधी हॉस्पिटल में हुआ। और वो हमारी अम्मा, उनके बेटे बाद में फोन किए, मेरी अम्मा का पेशाब की थैली साफ नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि मैं डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर ने फोटो लेकर मुझे भिजाई और मैंने उनके फर्जन को व्हाट्सएप पर भिजाया। फिर वो हमारी मां बकरीद के दिन मलकपेट को वापस गई और वहां जाकर फोन करके कहा कि असद मियां, तुम्हारे को अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी। ऐसे कई वाकयात। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। अब ये प्यारे आके दिल्ली से बोल रहे इनको दिए तो ऐसा, इन उनसे मिले हुए हैं, इनसे उन्होंने मिले हुए। हाँ, ये बात याद रखो कि मजलिस काम करती आई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती रहेगी। जब शहर हैदराबाद में बहुत से लोगों की कोरोना से मौतें हुई।